बीजेपी ने जिसके बारे में सोचा नहीं था वही हो गया। ममता के घर में खेला हो गया। अखिलेश यादव ने दिखाया दम और देखिए कैसे बीजेपी को कर रहे हैं बेदम। पहली बार कैमरे के सामने नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रपोत्र ने खोल दिए बीजेपी के धागे। ममता बनर्जी के साथ आए, ले लिया ममता को जिताने का प्रण, अखिलेश भी साथ। बुआ को जिताने में झोंकी अखिलेश यादव ने जान कर दिया ऐसा काम। बीजेपी नेता हो गए परेशान, ये बात सच है क्योंकि बंगाल का चुनावी प्रचार इस वक्त जोरों पर है और जो तस्वीर बन रही है उसने बीजेपी खेमे की टेंशन बढ़ा दी है। एक और जहां मोदी, शाह, योगी से लेकर तमाम बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने बंगाल में डेरा डाला हुआ है, वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव ने भी खेल पलटने की ठान ली है। सिर्फ यही नहीं, अब तो ममता भी पर्दे के पीछे की ऐसी चाल चल रही है जिसने बीजेपी नेताओं की रातों की नींद उड़ा दी है। कहा तो यह भी जानने लगा है कि बुआ भतीजे की जोड़ी ही इस बार बीजेपी को सबक सिखाएगी। ऐसा दावा सोशल मीडिया पर कई समर्थक कर रहे हैं, लेकिन सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हो गया है। इस वक्त बंगाल की पिक्चर में क्या दिख रहा है, चलिए सब आपको बताते हैं। दरअसल बंगाल की सियासी लड़ाई सिर्फ एक राज्य की नहीं रह गई बल्कि राष्ट्रीय स्तर की बनती जा रही है। इस कहानी के केंद्र में अखिलेश यादव और ममता बनर्जी हैं, जिनकी जोड़ी ने चुनावी समीकरणों को नया मोड़ दे दिया है। अखिलेश यादव ने खुलकर ममता के समर्थन का ऐलान कर दिया और ये साफ कहा कि बंगाल की जनता एक बार फिर ममता बनर्जी को भारी बहुमत से जिताएगी। हालांकि इस पूरे खेल में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब सुभाष चंद्र बोस के प्रपोत्र ने तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया। नेताजी का नाम बंगाल में सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि भावना है और उनके परिवार का किसी दल के साथ आना सीधे जनता के दिल से जुड़ जाता है। यही वजह है कि इस कदम को चुनावी मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। इससे ममता बनर्जी को एक ऐसा चेहरा मिल गया है जो लोगों को जोड़ सकता है, खासकर उन वोटर्स को जो अब तक किसी एक तरफ पूरी तरह झुके नहीं थे। अब अगर इस पूरे समीकरण को समझे तो साफ दिखता है कि ये सिर्फ एक जुड़ाव नहीं बल्कि रणनीति है। बंगाल में करीब 70% हिंदू वोट और बड़ा अल्पसंख्यक वोट बैंक चुनाव की दिशा तय करता है। अब तक बीजेपी का फोकस हिंदू वोट को एकजुट करने पर रहा है, लेकिन नेताजी के परिवार का टीएमसी के साथ आना इस समीकरण को थोड़ा हिला सकता है, क्योंकि नेताजी की विरासत हर वर्ग में सम्मानित है और उनका प्रभाव किसी एक समुदाय तक सीमित नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव का मैदान में उतरना भी कम अहम नहीं है। उन्होंने साफ संकेत दिया है कि वो बंगाल में आकर बुआ ममता बनर्जी के लिए प्रचार करेंगे, रैलियां करेंगे और जनता से वोट मांगेंगे। इसका मतलब साफ है कि अब ये चुनाव सिर्फ स्थानीय नहीं बल्कि राष्ट्रीय विपक्ष बनाम बीजेपी की लड़ाई बन चुका है। अखिलेश की एंट्री से खासकर युवा और कुछ खास वर्गों में एक नया संदेश जा सकता है जो पहले इस चुनाव से सीधे नहीं जुड़े थे। यही वो रणनीति है जिससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती नजर आती हैं, क्योंकि अब मुकाबला एक पार्टी से नहीं बल्कि एकजुट विपक्ष से है। एक तरफ बीजेपी अपने दम पर चुनाव लड़ रही है तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी को अलग अलग राज्यों के नेताओं का समर्थन मिल रहा है। इससे चुनावी नैरेटिव बदल सकता है और वोट बैंक में हलचल हो सकती है। खासकर अगर ये समर्थन जमीन पर वोट में बदलता है तो बीजेपी के लिए चुनौती और बड़ी हो सकती है। लेकिन राजनीति में कुछ भी तय नहीं होता। बीजेपी के पास भी मजबूत संगठन, नेतृत्व और रणनीति है। फिर भी इस बार बंगाल में जो तस्वीर बन रही है वो ये संकेत दे रही है कि मुकाबला पहले से कई ज्यादा टेढ़ा और दिलचस्प हो चुका है। नेताजी के प्रपोत्र का जुंडा, अखिलेश यादव का खुला समर्थन और ममता बनर्जी की पकड़, तीनों मिलकर एक नई सियासी पटकथा लिखने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि ये कहानी वोटिंग के दिन क्या रंग दिखाती है, क्योंकि बंगाल की जनता आखिरी समय में बड़ा फैसला लेने के लिए जानी जाती है और शायद इस बार भी वही होने वाला है।